सबके लिए है ये, आप ही के लिए नहीं। चाहे आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, ये 5 बातें आप अपने जीवन में उतार लो। यदि उन्नति को न प्राप्त होना तो हमें बताना। किसी पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि, गंदी क्रिया ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीवन से हटा दोगे ना, बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। पहला चरित्रवान, और दूसरा व्यसन रहित, कोई नशा नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। तीसरा अभक्ष पदार्थों के पाने का त्याग, मांस है, अंडा है, मछली है या। चौथा कपट और छलपूर्ण बर्ताव, इसका त्याग कर दो। 5वां पकड़ लो जोर से, नाम जप, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक में भी सुखी रहोगे। हमारी बात समझ गए? नियम लेना चाहिए कि जिस पद में है, जिस धर्म में है, जिस कर्तव्य में है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। जितना जप महान है उतने कर्तव्य महान है। हमारी गृहस्थी है ना, तो गृहस्थी के पालन के लिए धन चाहिए, और धन के लिए हम धर्म को आगे रखें, धन को नहीं। धर्म को, हमारा कर्तव्य क्या, प्रायः जैसे पूज्य बाबा ने कहा, आज हमारे देश में बहुत दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा हो रही क्यों? क्योंकि सब अपनी जगह से गलत हो रहे हैं। भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय है, यदि आप भजन नहीं करते तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए। आप एक बात पर विश्वास कर लीजिए कि आपको कोई भी सुखी नहीं कर सकता। यदि आपको कोई सुखी कर सकता है तो आप हैं। बिल्कुल घनीभूत अर्थात ठोस बात है, इसे समझ लेना। यदि आप अपने विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा अधर्माचरणों का त्याग करके धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भगवान नाम जप करते हैं, तो पूर्व पाप कर्म के अनुसार जब देह रचा गया तो उसमें जो प्रारब्ध दुख सुख का है वो तो आएगा, पर आपको परास्त नहीं कर पाएगा। ये गलत बात है। आपको अहंकार है कि हम लोग बहुत पुण्य करते हैं। सबसे पहला शब्द अहंकार का निकला आपका कि हम लोग बहुत पुण्यात्मा है। नहीं, बिना पाप कर्म किए दुख मिल ही नहीं सकता है, और अहंकार है इसलिए आपके पुण्य है ही नहीं। अहंकारी कभी पुण्यात्मा नहीं होता। मनुष्य धर्म में कोई पशु थोड़ी हो। तो भगवान ने कृपा की कि आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो पुण्य क्या हो गया उसमें? अपने बेटे को पवाते हुए पुण्य हो गया क्या? अपने खाते हुए पुण्य हो गया क्या? अपने परिवार को पवाते पुण्य हो गया क्या? तो अपने देशवासियों की सेवा करते तो पुण्य हो गया क्या? हम ऐसे देखें, जैसे हम एक छोटे से घर में अपने परिवार को खवाएं, पियाएं, कपड़ा लत्ता पहनाएं, दवाई कराएं, तो क्या वो पुण्य हो गया क्या? क्योंकि मेरा घर है, ये मेरा देश है। उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम। हम थोड़ा अपने परिवार का बड़ा स्वरूप ले लेते हैं। पूरा भारत, पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो हम विश्व की सेवा कर रहे हैं, तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य धर्म है परिहित करना दूसरे का, तो हमें अहंकार भी नहीं आएगा और हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा। तो पहले को भजन करना चाहिए। बिना भजन के बातें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि भगवान और भगवान का प्रेम ये दो नहीं है। भगवान ही प्रेम स्वरूप है, प्रेम ही भगवान है। जो प्रीति है, जो भाव है, वही भगवान है। जैसे आप भाव करोगे वैसे ही भगवान का आपको अनुभव होगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। अब प्रेम जो है ये कोई प्रवचन नहीं है, प्रेम हृदय का एक गुह्य विषय है, सूक्ष्मतरम। जो नारद जी ने प्रेम की व्याख्या की तो सूक्ष्मतरम, बड़ा सूक्ष्म है। अनुभव स्वरूपम, केवल अनुभव में आने वाला है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर एक रथ है, बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी है, बैठने वाला जीवात्मा है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, विचरने की जगह विषय भोग है। ये घोड़े विषय भोग का चारा चरने के लिए जाएंगे। अगर मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी ने ठीक से खींचा नहीं तो ये खंडक में गिरा देंगे। और गिरे हुए बहुत फंसे हैं, और जीव इतना भोला बन चुका है कि गड्ढे में गिरा है फिर भी वो आनंदित है। वो उसी को सुख समझ रहा है, दुख को ही सुख समझकर। यही तो भगवान की विचित्र माया है। जिसे तुम सुख समझते हो
वो सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं ये गिरधर की माया है। भयानक दुख के अंतर में वो डूबा हुआ भयानक परिणामों को प्राप्त होगा, लेकिन उसमें सुख का अनुभव कर रहा है। अगर हम लोग वीर का महत्व समझने लगे, ब्रह्मचर्य का, तो हमारा जीवन काफी संकटों से निवृत्त हो सकता है। अध्यात्म शक्ति वीर से ही प्रकट होती है। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं, मान लो गृहस्थी में भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, 10,000 वर्ष भजन किया, तो फिर गरुड़ जी पैदा हुए। अगर गृहस्थी में भी है, संयम से रहकर भजन करके फिर बुद्धिमान, ज्ञानवान, बलवान बालक पैदा होगा। जो साधक पवित्रता से, चाहे गृहस्थ में हो या व्यक्त हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो या सीमित ब्रह्मचारी हो, सीमित ब्रह्मचारी कुछ वर्ष बाद फिर गृहस्थ में जाना है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है, उसको इन 21 बातों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहली बात ये समझ लो कि वीर, प्राण और मन तीनों का एक तारतम्य है। ये परस्पर इनका घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक भी बिगड़ा तो तीनों बिगड़ जाएंगे। वीर बिगड़ा तो प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी, मन चंचल, अशांत, मलिन, पाप में हो जाएगा। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके वो मेन पावर। और हम लोग उससे प्राण हमारे स्थूल हो गए, वासनात्मक, मन हमारा चंचल अशांत हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रह्मचर्य व्यायाम निश्चित हो, सबको करना चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। एक बार शरीर को बहुत एक्टिव करना चाहिए। ये शरीर हम नहीं है। जैसे आप मोटरसाइकिल सुबह सुबह आप बैठो तो पहले क्या करते हैं, हाई रेस में डाल करके उसको एकदम गर्म करते हैं ना, तो अब खुल जाए। अब चलो ऐसे हाई रेस में इसको लाओ, 10-15 मिनट दंड बैठक, व्यायाम, प्राणायाम, आसन आदि के, फिर अपनी दिनचर्या करते हो तो आप संयमी रहोगे, आपके प्राण पुष्ट रहेंगे, आपका अन्न पचेगा, कोई भी चोट आदि बहुत कम मात्रा में आपको कष्ट देगी। हर बीमारी से लड़ने के सामने सुबह 10 बजे तक सो रहे, व्यायाम क्या करेंगे, प्राणायाम क्या करेंगे, आसन क्या करेंगे? सूर्य जिसके सोने पर उदय हो गया उसकी आयु, बुद्धि, श्री, कांति सब क्षीण हो जाती। कौन मानता है? रात्रि के 2-2, 3-3 बजे तक जगना और सुबह 10-11 बजे तक सोना, ये दिनचर्या है। तो हमारी राय है सात्विक भोजन कीजिए और व्यायाम करते हो व्यायाम। ब्रह्मचर्य नहीं तो चाहे 1000 बार संकल्प करो, तुम्हारे काम में नहीं आएगा। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर शासन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर क्या होता है, हम बहुत जल्दी हार जाते हैं। अब इसका अंदर से समझो, आपको जब मन गलत सलाह दे रहा होता है तो उस समय आप सावधान नहीं होते। उस समय आप सुखद वृत्ति करके और आप मान लेते हैं कि इसमें सुख है, और फिर जब क्रिया हो जाती है तब आपको होश आता है। फिर आप मन से ग्लानि करते हैं कि यार मैंने क्यों किया, मैंने तो नियम लिया था अब ऐसा, पर आप उसे सुखद मानते हैं। अंदर एक शीतलता सी दौड़ती जब वो बात आती कि यार सुख है इसमें, बस यही सुख की भावना ही नष्ट करती। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए यही बात बताई, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा भगवत नाम जप, सत्संग सुनना, भगवत चरित्रों का पढ़ना, आसनों पे बैठने का अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना, सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य रहने के लिए तपस्वी जीवन चाहिए।